चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में कई नीतियां बताई हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन नीतियों पर यदि हम अमल करें तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो सकती हैं। हमेशा से कहा जाता है कि दोस्त बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए। चाणक्य ने भी कई नीतियां बताई हैं जिससे हम अच्छे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो एक सच्चा दोस्त ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जिस दोस्त को आप अच्छा नहीं मानते उस पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चाणक्य ने ये भी कहा कि जिस दोस्त को आप अच्छा मानते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा दोस्त भी लड़ाई होने पर आपके सीक्रेट्स दूसरों को बता सकता है। इसलिए अपने सीक्रेट्स शेयर करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। जो दोस्त पीठ पीछे काम को बिगाड़ने का काम करते हैं और सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे दोस्तों को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध लगा हो और अंदर विष भरा हो। बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है। यदि कोई बात आपके मन में है और आप उसे कहना चाहते हैं तो पहले अपनी बात पर मंथन करें। समय और परिस्थिति के अनुसार ही उस बात को कहें। चाणक्य कहते हैं कि यदि लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो आप मौन हो जाएं, जिससे वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। लड़ाई तभी होती है जब दोनों पक्ष बोलते हैं। यदि एक पक्ष मौन हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज की अति यानी अधिकता हानिकारक होती है। अगर बहुत ज्यादा काम करें तो आप रोगों से घिर जाएंगे। यदि जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। खुद पर घमंड हो गया है तो वो आपको नष्ट कर देगा। जरूरत से ज्यादा दान आपको कंगाल बना सकता है। माता पिता को भी चाणक्य ने शत्रु कहा है यदि वे अपनी संतान को शिक्षा नहीं देते, क्योंकि बिना शिक्षा के अनपढ़ बालक का हर जगह तिरस्कार होता है और उसकी स्थिति हंसों के झुंड में बगुले के समान हो जाती है। वहीं पुत्र के भी चाणक्य ने कई गुण बताए हैं जो एक सुपुत्र में होने चाहिए। सुपुत्र विद्वान, मृदभाषी, सभी का सम्मान करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, परिवार को सुखी रखने वाला होता है। सुपुत्र एक चंद्रमा के समान होता है जो काली रात में चांदनी बिखेर देता है। बच्चा जब 5 वर्ष का हो तो उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हर बात को शांति और प्यार से समझाना चाहिए। जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो आप उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो उससे मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कुछ माता पिता बड़े बच्चों को भी दंड देते हैं, जिससे बच्चे मनमानी करने लगते हैं और बड़ों का अपमान भी। इसलिए 16 वर्ष से अधिक के बच्चों को दोस्त बना लेना चाहिए। चाणक्य नीति में पत्नी के गुण भी बताए गए हैं। एक अच्छी पत्नी मन, वचन और कर्म से एक जैसी होती है, अपने कार्यों में निपुण होती है और अपने पति से प्रेम करने वाली तथा सत्य बोलने वाली होती है। चाणक्य ने सोने को परखने के भी 4 तरीके बताए हैं। उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है। इसी तरह मनुष्य की जांच भी 4 बातों से होती है: उसकी सज्जनता, गुण, आचार और व्यवहार। इन्हीं से एक सज्जन मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य की आंखों को देखकर उसके क्रोध का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देता है तो उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है। ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। क्रोध को अग्नि की संज्ञा दी गई है और ज्ञान को संसार का सबसे बढ़कर सुख बताया गया है। इसी तरह बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं होता। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं होता। नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दिया जलाना बिल्कुल व्यर्थ है। चाणक्य ने समय को सर्वशक्तिमान बताया है। समय ही सबसे बड़ा है। समय ही राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। लोभी व्यक्ति को धन देकर, अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर,
मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान मनुष्य को सच्ची बात बताकर वश में किया जा सकता है। मनुष्य को सिंह से कार्य के आरंभ में पूरी शक्ति लगाकर कार्य करने का गुण सीखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर प्रणय, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास न करना, ये 5 बातें कोई से सीखनी चाहिए। वहीं कुत्ते से स्वामी भक्ति, निडरता, वफादारी, सचेत रहना, गहरी नींद, संतुष्ट रहना, ये बातें कुत्ते से सीखनी चाहिए। वहीं गधे से भी आप 3 बातें सीख सकते हैं। अपने मालिक के लिए अत्यंत थके हुए होने पर भी बोझ ढोते हुए रहना, सर्दी गर्मी की चिंता न करके सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन्हें पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। मनुष्य को अति सरल भी नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे खड़े हुए पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। दीपक अंधकार खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि के समान है। भोजन के पच जाने पर जल पीना बल देता है। भोजन के बीच में जल अमृत के समान है और भोजन के तुरंत बाद जल पीना विष के समान माना गया है। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि माना गया है। सुख देने वाले साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान होती हैं और शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सर सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित और डरा हुआ व्यक्ति, भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने काम के समय सो रहे हों तो उन्हें जगा देना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि सांप, बाघ, सुअर, बालक दूसरे के कुत्ते और मूर्ख को सोते समय नहीं जगाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि सांप, बाघ, सुअर, बालक दूसरे के कुत्ते और मूर्ख को सोते समय नहीं जगाना चाहिए। ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, सोना, भूमि, चंदन, दही तथा पान को जितना मला जाए उनके गुण उतने ही बढ़ते हैं। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में होती है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में होती है। विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वो काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी को त्याग दे। मनुष्य को अपने भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को सफल बनाने में लगातार जुटे रहना चाहिए। ये हैं चाणक्य की वो नीतियां जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाएं और जीवन में आपको सफलता हमेशा मिलती रहेगी।